फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो वैल्यू पुटिंग, दूसरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। मैं यहाँ पे दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, आपको कौन सा अच्छा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपन थीटा को क्या डाल सकते हैं, क्या थीटा को मैं जीरो डाल सकता हूँ क्या? तो थीटा को यहाँ पे जीरो जब आप डालेंगे तो आप जानते हो कि कोट जीरो जो होता है वो होता है कोस जीरो बटा साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो हो जाता है तो कोट जीरो जो है वो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो जब कभी भी वैल्यू पुटिंग करें तो अपन को इस बात का ध्यान रखना है कि कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉट डिफाइन ना हो। दैट्स वाई यहाँ पे थीटा को आप जीरो नहीं डाल सकते। फिर जीरो के बाद कौन सा आया, क्या 90 डाल सकता हूं क्या? तो 90 की अगर मैं बात करूं तो सेक 90 जो होता है वो नॉट डिफाइन हो जाता है, इस वजह से यहां पे आप 90 भी नहीं डाल सकते। तो यहां पे जो अपना अच्छा एंगल है वो क्या है, वो है 45। 45 आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 45 जब आप डालेंगे तो सेक 45 क्या होता है, तो सेक 45 होता है रूट टू का स्क्वायर हो गया आपके पास 2। फिर टेन 45 की अगर मैं बात करूं तो टेन 45 होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2। फिर कोट 45 की अगर मैं बात करूं तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1+1। तो ये हो गया अपने पास 17/2, 10/2 और 7/2। तो नीचे में 2 आ गया एक तरीके से, 17 + 10 + 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना हो गया 17 + 17 34, 34/2 17। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3। तो ये तो हुआ वैल्यू पुटिंग। दूसरा अगर मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से चलता तो कैसे करते हैं, तो यहां पे आप देखिए 1/sec² थीटा है, 1/sec² थीटा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपने पास cos² थीटा। तो ये बन गया 17 cos² थीटा प्लस 10 sin² थीटा, और 1 + cot² थीटा, ये डायरेक्ट एक आइडेंटिटी होती है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। तो ये अपने पास क्या बन गया, ये बन गया 1/cosec² थीटा। और जैसे 1/sec² थीटा cos² थीटा होता है, वैसे ही 1/cosec² थीटा जो है वो sin² थीटा होता है। तो ये बन गया 7 sin² थीटा। तो यहां पे ये बोल सकता हूं मैं 17 cos² थीटा, और ये हो गया 10 + 7 17 sin² थीटा। तो ये 17 कॉमन आ गया, तो ये बन गया cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और cos² थीटा प्लस sin² थीटा ये हमेशा 1 के बराबर होता है, तो मैं बोल सकता हूं 17। तो आंसर क्या हो जाएगा 17, दैट इज ऑप्शन नंबर 3।